नमस्कार, सीबीआई न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश, जिला सीतापुर और थाना रामपुर मथुरा। और थाना रामपुर मथुरा के बीच एक गांव पड़ता है जिसका नाम है लालापुरवा। और लालापुरवा में इस वक्त पानी बहुत जोरदार बरस रहा है और मौसम जो है घुमड़ घुमड़ करके छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं। देखिए, एक बार आसमान में दिखाइए कितने आसमान में बादल छाए हुए हैं। और वहीं पर लालापुरवा गांव में मैं लेकर के आया हूं। बहुत और दुखद भरी एक घटना है। एक 7 साल की लड़की है और 7 साल के लड़की को जो है सांप ने डस लिया। किस प्रकार के डस लिया और सभी दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखा जाए सभी ग्रामवासी जो हैं परेशान हैं। और पूछताछ करेंगे, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से और कैसे सांप ने डस लिया और लड़की कहाँ थी और कहाँ गई थी। यार के सदस्य हैं, बहुत रो रो करके इनका बुरा हाल है, बहुत परेशान है, बहुत प्रताड़ित हैं। यहाँ पर यह बताइए, कोई मीडिया वाला या कोई अधिकारी कर्मचारी या दरोगा या यहाँ के हल्के इंचार्ज के जो दरोगा साहब या साई साहब होते हैं, आए हैं नहीं आए हैं? आए हैं। क्या आश्वासन दिए हैं वो? आए हैं, लिखन पढ़ी नहीं है। हाँ। और फिर लाश जो है तो फिर सीतापुर भेजी नहीं। डेड बॉडी पीएम के लिए सीतापुर उन्होंने भिजवा दिए हैं। अच्छा। हाँ। ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? उर्मिला देवी। ये बताइए, उस लड़की का क्या नाम था? अंजलि नाम रहा उनका। हो रही हैं, बोलने के लायक नहीं है। जिस माँ बाप की लड़की इस दुनिया से जाती है तो उसके दिल पर पूछिए क्या बीतती होगी। और इसीलिए बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। आप जाकर के बैठ जाइए। सभी लोगों से हम वार्तालाप कर रहे हैं, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपका दादा शुभ नाम क्या है? मेवालाल। कहाँ से हैं? लालापुरवा से। तो क्या हुआ था और कैसे वो लड़की कहाँ पर थी जो सांप ने उसको डस लिया? कमरा के पीछे ना अंदर रहा है कमरा के। जिसको ज्यादा नॉलेज हो वो बताइए। कमरा के अंदर रहा है। अपना नाम बताइए। लालता प्रसाद। आप कौन है? हम पोती है हमारी। अच्छा, आपकी पोती है, आप उसके बाबा हैं? बाबा हैं। उसके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी उनके साहब बाहर हैं। अब है गए कि न है। अरे बहुत गरीब आदमी है। कहाँ गए? गुजरात जा रहा है। गुजरात गए हैं तो आ रहे हैं, वो नहीं आए? आ रहे हैं। ये देखिए, पिताजी यहाँ पर था ही नहीं उस लड़की का, और वो बाहर गुजरात काम करने के लिए गया था, मजदूर व्यक्ति है। और ये देखिए, गरीब अवस्था से किसी तरीके से एक आवास मिला था और उस आवास के जरिए ये लोग अपना पालन पोषण अपने बच्चियों का और बच्चों का कर रहे थे। और उसी प्रकार से उसी हालात में ऊपर वाला भी जो निगाहें तिरछा कर के बैठा था। और भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है, हम क्या बताएं भोलेनाथ जी को। और ये बताइए, क्या हुआ था? बच्ची कहाँ गए थे जो उसको सांप ने डस लिया? अंदर लेटी रहा, लेटरिन कर रहा, लेटरिन को आई तो हाथ धोई। और ये महतारी बिटिया 3 जनी रहा है। चरपैया पर लेटी थी? जमीन में है, कुछ साहब नहीं रहा, कुछ जमीन बिल्कुल साफ, बिल्कुल जमीन पर लेटी थी। जमीन पर। यहाँ आपको पता चला है कौन सा है? फटारा है सांप। तो सब लोग देखिन कि फटारा है सांप। और जो है तो वह जगह लेटी रहा। जब लड़की देखिस तो कहीं से अम्मा सांप हुई। अब बस चलिए, थोड़ा बारिश तेजी के साथ बारिश हो रही है और हम फिर जा करके अंदर की जा रहे हैं। कहीं जैसे छप्पर वगैरह है या टीन वगैरह है, उसके नीचे हम जा रहे हैं और सभी लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। दादाजी, वो लड़की जो थी वो जमीन पर लेटी थी? जमीन पर लेटी रहा है। और सरफ देखिस कि वो लड़की की सांप जो है जी। तो अम्मा से ने अपनी कहिस कि अम्मा उधर सांप। और बस भाग हुआ से ने और एक गोड़ पैर नीचे रहेगा, एक बोरी के ऊपर धरी, जो नीचे रहेगा बस वह हम सांप लपट काट खाए। अच्छा, लिपट करके काट खाए, मतलब दाब वगैरह नहीं पाया? कुछ नहीं दाब वाब कुछ नहीं पाए। अब वह हम काट खाए। बस ये जगह से ने पट्टी बांध दी गई। अब बस वह जगह नीचे सरफ रहेगा, झरैया सरैया बुलाएगी। कितने बच्चे हैं? 2 लड़की रहा है। केवल 2 लड़की? और लड़के नहीं है? लड़के नहीं है। ये देखिए, 2 लड़की थी, 2 बच्चियां हैं। और उन बच्चों के साथ जो है ऊपर वाला भी जो निगाहें जो अपनी है तिरछा करके बैठा था। और आज जा कर के एक बच्ची थी, उसके सर्प ने डस लिया। और जिस सर्प का नाम था, लोग बताते हैं देहात में फेटारा, वो फेटारा सर्प ने उस बच्ची को डस लिया। और ये गरीब परिवार के हैं, निर्धन है। किस कास्ट के हैं आप? गौतम है। गौतम है। गौतम किस कास्ट में आता है?
चमारों में आता है। ये देखिए हरिजन कास्ट के हैं और ये बहुत परेशान हैं, लेकिन अगर कहीं ना तो कहीं अगर उसके पास पैसे होते तो एकजुट करके चरपैया वगैरह अगर बन गई होती, चरपैया होती, आवास मिला है तो आवास के जरिए अंदर अपना जीवन यापन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर पैसे के कारण चरपैया नहीं बनवा पाए और जाकर के वो लड़की जमीन पर यानी कि भूमि पर लेटी थी और सर्प आया और डस लिया। प्रशासन से विनती करता हूं और जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सभी लोगों से विनती करता हूं कि जो सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है वो इन लोगों को दिया जाए। इन लोगों को बारंबार विनती कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं और ये रिक्वेस्ट विनती सभी लोगों को, जितनी जो लोग हमारे दर्शक हैं, सभी लोग हमारी खबर जो देख रहे हैं उन लोगों के हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि एक काम करिए, बरसात का मौसम आया है, बरसात हो रही है, बरखा हो रहा है, तो अपने बच्चों को या अपने स्वयं आप पति और पत्नी हो या जितने भी बच्चे हों, 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा या तखत पर या चौकी पर या चरपैया पर लेटने की कोशिश करें। चूँकि भूमि पर मत लेटें कि कोई जीव जंतु तो ये पवन होते ही हैं, अवस्था से गुजर रहे हैं ऐसा लोग, ये परिवार इनका जूझ रहा है, बहुत प्रताड़ित हैं। हो सकता है कुछ कारोबार उसी पैसों से कर लें तो हो सकता है बाहर जाने की नौबत ना आए और हो सकता है चरपैया वगैरह ये बना लें। और हम कुछ लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। भाई साहब आप खड़े हो जाइए। आपका शुभ नाम क्या है? हम पप्पू। हम भाई साहब यहाँ नहीं रहते हैं। अरे नहीं रहते हैं, कोई बात नहीं, रिलेशन के है ना? हाँ रिलेशन तो है। कौन लगती है वो लड़की? हमारी पोती लगती है। पोती लगती है। ये देखिए दूर दूर से रिश्तेदार या नातेदार सब आए हैं, बहुत प्रताड़ित हैं। अभी तो डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। अब डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं ये सब लोग कि जब डेड बॉडी आएगी तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ये जो है इंतजार कर रहे हैं। और ये जो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं, सरकार जो अनुदान दिया जाता है वो दे। जी जी भैया गरीब आदमी चरपैया रुपया पर इंतजाम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो यहाँ है भी नहीं, परसों गए वो, कल फिर अब वहाँ से वापस आ रहे हैं। जी जी कमाने के लिए गए हैं। परसों गए थे। परसों गए। ये देखिए एक दिन का बीच में गैप हुआ है और देखिए आज रात्रि को, अरे गैपो नहीं हुआ है, एक रात हो सकता है पहुंचा हो, नहीं पहुंचा हो सकता है पहुंच गया हो, लेकिन जहां पर कार्य करता है वहां पर अभी विधोतपुर पहुंचा भी नहीं, फिर रिटर्न उसको होना पड़ रहा है क्योंकि उसकी बच्ची जो है इस दुनिया से चली गई है। तो औलाद है, औलाद से बढ़कर के कुछ नहीं होता है, तो फिर रिटर्न वापस आ रहा है, अपने बच्ची को इस हाल में देखेगा तो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी और क्या बीतेगा। और एक हम बातचीत करना चाहते हैं, हमारे चाचा श्री हैं भागीपुर के, उन्होंने ही हमको एक खबर दी और बताया कि एक लालापुरा गाँव में जो है एक बच्ची को सर्प ने डस लिया है। तो बड़ी परिश्रम के साथ हम आए हैं और रास्ता जो है इसका बहुत गड़बड़ है। बांसुड़ा से लगा करके भगवतीपुर और भगवतीपुर से लगा करके रामपुर तक सभी अधिकारी कर्मचारियों से विनती करता हूं, पहली बार है बता रहा हूं, विनती करता हूं कि ये रास्ते जल्द से जल्द रिपेयर करवाएं या इनको बनवाने की कोशिश करें। और चाचा जी इनके भी वहां एक सर्प इनके भतीजे को डस लिया था और उसमें पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गरीब परिवार के सदस्य हैं, इनकी हालत जो है बहुत गड़बड़ है और इनके परिवार की जो है भतीजे के पिताजी हैं, उनके भी परिवार के जो सदस्य हैं प्रताड़ित हैं, लेकिन उनको भी अभी अनुदान जो नहीं मिला है। और उसमें क्या हुआ था, एनसीआर तो दिए थे लेकिन एनसीआर में ये हुआ, एनसीआर दे दिए सर्प काटने का, लेकिन पीएम के लिए डेड बॉडी गई तो उसमें डॉक्टर साहब ने ये लिख दिया कि जो जहर से हुई है, लेकिन ऐसा डॉक्टर साहब को भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई अपने जेब से अपने पॉकेट से पैसा नहीं देता है। हम सभी डॉक्टरों से, सभी अधिकारी कर्मचारियों से विनती करता हूं, झूठी रिपोर्ट मत बनाइए, क्योंकि जो लोग अनुदान लायक हैं उनको अनुदान दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और हम चाचा जी से हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं। चाचा जी आपका शुभ नाम क्या है? अनंतराम गुप्ता। खड़े हो जाइए। ग्राम भागीपुर जी, जिला सीतापुर जी, तहसील महमूदाबाद जी। ब्लॉक एवं थाना कहाँ पड़ता है? रामपुर मथुरा। रामपुर मथुरा ब्लॉक जो है रामपुर मथुरा पड़ता है। तो क्या हुआ था आपके भतीजे के साथ? सांप ने काट लिया था उसको जी, फिर वो वहाँ ले गए लखनऊ को जी जी।
वहाँ पीएम के वहाँ पीएम हुआ और वहाँ डॉक्टर ने ये नहीं लिखा कि सांप काट लिया है। मतलब डॉक्टर ने ये नहीं लिखा कि सर्प काट लिया है, और एनसीआर जो है वो दर्ज है, एनसीआर जो है वो दर्ज है कि हाँ सर्प काटने से उस लड़के की, उस बचवे की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उन्होंने, डॉक्टर साहब ने हो सकता है पैसे के चक्कर में नहीं लिखे हों, हो सकता है पैसा घूस नहीं पाए हों, लेकिन देखिए जो प्रताड़ित होते हैं परिवारजन, डॉक्टर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हकीकत है, सच्चाई है, वही लिखना चाहिए, लेकिन वो भी डॉक्टर साहब लिखने से इनकार हो जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर मैं यूँ लिख दिए कि ये जहर से मरा है जी, लेकिन जहर से मरा, लेकिन यूँ नहीं लिखे कि सांप काटने से मरा है, सर्प काटने से नहीं। हाँ, मृत्यु हुई इसकी। बस इतने, यही कारण हुआ जो उनको आज तक क्लेम नहीं मिल पाया है। और इसी पर भी आवाज़ उठाता हूं और सभी लोगों से कहता हूं, अधिकारी कर्मचारियों से भी विनती करता हूं कि एक काम करें, ऐसे कर्म मत करिए कि पैसे के लिए जो झूठी वफा यानी कि झूठी रिपोर्ट आप दर्ज कर दें। जो इन लोगों को गरीब परिवार से जो लोग आते हैं, इनको अनुदान जो है आप हड़पने की कोशिश की ना करें। और इसके बारे में चाचा श्री कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ नहीं, जब हमको कल पता मिला कि यहाँ सांप ने डस लिया है तो हमने आपको फ़ोन किया। जी जी, वो तो फोन। और यहाँ हम देखा कि कोई मीडिया वाला नहीं पहुँचा है, ना कोई लेखपाल यहाँ आया है, तो हमने आपको फ़ोन किया तो आप आ गए। जी जी, और ऐसा नहीं करना चाहिए। दिखा दी। बिल्कुल बिल्कुल। और सब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सभी पत्रकारों से विनती करता हूं, अपने हमारे गुरु भाई और जितने भी सिस्टर हैं हमारी, सभी लोगों से विनती करता हूं कि इस जैसे यहाँ की खबरें हैं, इस प्रकार से खबरें दिखाइए तो ऊपर वाला भी मेहरबान होगा, इन लोगों का आशीर्वाद लगेगा तो आगे बढ़ने की कगार पर होंगे। और तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये प्रताड़ित व्यक्ति हैं, पर यशो साहब आए, दरोगा जी आए और पंचनामा किया, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यानी कि पीएम के लिए सीतापुर भेज दिए। आगे की कार्रवाई डेड बॉडी आने के बाद की जाएगी, यानी कि करेंगे वो। ये हमारा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं विदाई ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं क्राइम भारती इंटरनेशनल न्यूज प्लस NTTV भारत। जय हिंद, जय भारत।